जॉब करते हैं। मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारे फारिग होने का इंतजार करूँ। मुझे मेरा असाइनमेंट भी बनाना है। बैठो। ये टॉपिक्स हैं और रेफरेंसेस भी। मुझे मेरा असाइनमेंट आज ही चाहिए। और आप लोग नोट्स बनाओ, मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बॉयज, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आप लोगों से। जो जो क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना, मैं वो बता दूंगा। और दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2A, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उसके आप आंसर लिखना शुरू कर दो। मुझे बस 5-10 मिनट दे दो, मैं ये एक चीज कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से सुनता हूँ सारा कुछ, ठीक? ठीक है, रुतबा बेटी तुम आओ ना, बैठो। बैठने का वक्त ही कहाँ है खाला, मैं तो बस अपना असाइनमेंट लेने आई थी। मैंने खीर बनाई है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे ये क्या, रेफरेंस के लिए कोई बुक तो खोल लो। जब जहन खाली होता है तो सफ़ात भरने के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहन खाली नहीं है। और वो तुमने सुना होगा कि खाली जहन शैतान का घर होता है, इसीलिए शैतानी ख्यालात आते हैं, जैसे किसी को सताना, जलाना या फिर गिराना। और वो जो दूसरे लोगों को गिरा कर हंसते हैं, उन्हें खुद अपनी घिरी हुई सोच पर थोड़ा गौर करना चाहिए। किसी इंसान के गिरने से उसकी इज्जत कम नहीं होती रुतबा, मगर किसी दूसरे को गिराने से जरूर कम होती है। खुर्शीद, तुम अपनी ये मुश्किल बातें अपने पास क्यों नहीं रखते, या फिर ये अपने उन स्टूडेंट्स को सुनाओ ना। मेरा टीचर बनना तुम्हें खासा महंगा साबित हो सकता है, अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हें। बिल्कुल दुरुस्त बात की है तुमने। तुम्हारा टीचर बनना खासा मुश्किल हो सकता है किसी के लिए भी। जब बर्तन खाली होता है ना, तो भरने वाले को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और अगर बदकिस्मती से बर्तन में सुराख हो, फिर तो टीचर गया काम से। सारे दिन की जिंदगानी मिल गई वो राह पुरानी, खो ना जाए फिर ये दिल मेरा। तुम कहाँ चलती बेटा, मैं खीर लाई हूँ। नहीं खाला, अभी मूड नहीं है। फिर सही। लाए अम्मा, मुझे दे। वैसे भी मेहनत से बनाई गई चीजें मेहनती लोगों को देनी चाहिए। लाए दे, मैं खा लूं। वैसे भी सबका काम तो मैं ही करता हूँ। अम्मा, बड़े मजे की बनाई है। मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। एक सेकंड, मुझे खालू ने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तुमने उस्ताद नहीं मानना, ना मानो, ड्राइवर ही समझ लो। बैठो, देर हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम खालू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ खुर्शीद बेटा। तुम कैसे हो? और रशीदा का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खालू, सब कुछ ठीक ठाक। बस रुतबा को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। बहुत खूब, जरा रुतबा से बात करवा बेटा। जी जी। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी बेटी? मैं ठीक हूँ। बस ये खुर्शीद मुझे बहुत परेशान करता है, हर वक्त तंज और ताने मारता रहता है। कहता है कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं सकती, कुंज जहन हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता, बिल्कुल बुद्धू सी हूँ मैं। और इसने 2-4 किताबें क्या पढ़ लिया है, खुद को मुझसे ज्यादा होशियार, ज्यादा अक्लमंद समझता है। बाबा आप हंस रहे हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। मैं खबर लेता हूँ उसकी। ये कैसे मेरी इतनी काबिल और ज़हीन बेटी को तंग कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। 2-4 किताबें क्या पढ़ी, बस समझने लगा कि रुतबा अली से ज्यादा अक्लमंद हो गया। वही तो। बेटा मुझे वापस आने दो, फिर तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। लेकिन फिलहाल तुम वो करो जो मैं कह कर आया हूँ, ठीक है? बाबा मैं खुर्शीद से नहीं पढ़ सकती। सुनो रुतबा बेटी, मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मैं और तुम्हारी माँ बैठकर सुबह की चाय पिया करते थे। तुम्हारी माँ कहती थी कि तुम मेरी बेटी बहुत पढ़ेगी, बहुत इल्म वाली, बहुत समझ वाली बेटी बनेगी। तुम्हारी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था बेटा। आज भी उस किताबें अलमारी में सजी हुई हैं। बेटा इंसान दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके शौक और मुश्किले अलमारियों की जीनत बनकर हमें एहसास दिलाते हैं कि जाने वाले किस कैलिबर के लोग थे। अच्छा बेटा सुनो, खुर्शीद हसन को ज्यादा तंग मत करो, वो लड़ता है। ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। जी बाबा, अल्लाह हाफिज। सुनो, पता नहीं बाबा ने तुम्हें मेरे ऊपर क्यों मुसल्लत कर दिया। कब जान छूटेगी। क्लास का वक्त हो रहा है तुम्हारे, ताने मुझे वापसी भी दे देना। मेरी क्लास की मुझसे ज्यादा तुम्हें परवाह है। ये क्यों नहीं कहते कि जब तक अंदर नहीं जाऊंगी यहीं खड़े रहोगे। अच्छी बात है, उस्ताद हो, ड्राइवर हो, चौकीदार भी, भाई वाह। तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ मैं रुतबा, और अगर तुम समझ सको तो कैद और हिफाजत में फर्क होता है। सुनो खुर्शीद, तुम मेरे लिए सिर्फ एक रेत की दीवार। जब मैं कहीं जाना चाहूंगी ना, तो तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। इसलिए अपना कंसर्न और ये अपना ख्याल अपने पास ही रखो। और तुम भी सुन लो मेरी एक बात। खालू का हर्फ मेरे लिए आखिरी है, और अगर तुम उनका हुक्म नहीं मानोगी तो इस रेत की दीवार को फलांगना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए।